हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बाय ऑशर बेवियर्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली ये है कि बाई वाट परसेंटेज विल अ नॉन रिलेविस्टिक कैलकुलेशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बी इन एयर। मतलब इसमें क्वेश्चन का ये बोल रहा है कि जो हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है एक इलेक्ट्रॉन का, जिसका ये काइनेटिक एनर्जी 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो इसमें हमको दो तरीके से निकालना है, एक नॉन रिलेविस्टिक से और एक रिलेविस्टिक से। तो उसमें हमको परसेंटेज एरर निकालना है कि नॉन रिलेविस्टिक से कितना आया और रिलेविस्टिक से कितना है, उसका मतलब उसमें क्या एरर आया दोनों में। तो परसेंटेज एरर यही निकालना है। तो चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो हमको दिया है कि सबसे पहले हम रिलेविस्टिक से इसका वेवलेंथ निकालते हैं। तो सबसे पहले डिटरमाइन द नॉन रिलेविस्टिक मोमेंटम ऑफ द फॉलोअर्स, मतलब सबसे पहले नॉन रिलेविस्टिक का निकालते हैं। तो उसके लिए हमको निकालने के लिए चूँकि हम जानते हैं कि वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। तो सबसे पहले अगर हम पी निकाल देते हैं तो हमारा लैम्डा निकल जाता है। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, पी निकालते हैं। तो पी एन जहाँ पे नॉन रिलेविस्टिक के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले के दिया है हमारा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करते हैं। तो 100 इंटू किलो के लिए 10⁻³ एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसको जब जूल में बदलते हैं तो हमारा आता है के इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻14 जूल। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पी एन निकाल लेते हैं। तो पी एन निकालने के लिए पी एन इज इक्वल टू √2m के, ये फार्मूला आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम जब सारा वैल्यूज़ रखते हैं तो हमारा पी एन का मान आता है अप्रॉक्स 1.71 इंटू 10⁻22 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो अब ये तो हमारा पी एन निकल गया। तो पी एन निकल गया तो हमारा लैम्डा एन भी निकल जाएगा, मतलब लैम्डा एन वेवलेंथ नॉन रिलेविस्टिक का। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रिलेविस्टिक का, अब हम लैम्डा देखते हैं। उसके लिए हमको रिलेविस्टिक का पी आर चाहिए, मतलब कि मोमेंटम चाहिए रिलेविस्टिक का। तो रिलेविस्टिक आपको पता होगा कि रिलेविस्टिक में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन है पी आर इज इक्वल टू √k विद इन ब्रैकेट k+2m0c² /c। ठीक है। जब यहाँ पे सारा मान रखते हैं, सारा वैल्यू आप जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपको आएगा कि जो मोमेंटम है रिलेविस्टिक का वो आ रहा है 1.79 इंटू 10⁻22 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब हम लोग मोमेंटम आ गया, अब हम लोग लैम्डा निकाल लेते हैं। तो लैम्डा निकालने के लिए बेसिकली करते हैं लैम्डा एन इज इक्वल टू एच अपॉन पी एन एंड लैम्डा आर इज इक्वल टू एच अपॉन पी आर। ठीक है। तो हमको परसेंटेज एरर चाहिए था लैम्डा में। तो हम सबसे पहले लैम्डा नॉन रिलेविस्टिक माइनस लैम्डा रिलेविस्टिक अपॉन लैम्डा रिलेविस्टिक कर देंगे। ठीक है। इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है। तो जब यहाँ से एच कॉमन लेके जब हम एच को कट करेंगे तो हमारा आएगा मोमेंटम पी आर माइनस पी एन अपॉन पी एन इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा मेरा। जब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं पी आर का और पी एन का 1.79 इंटू 10⁻22 माइनस 1.71 इंटू 10⁻22। ठीक है। तो अपॉन 1.71 इंटू 10⁻20, तो हमारा जो बेसिकली आता है वो अप्रॉक्स 4.8% आता है। मीन्स कि रिलेविस्टिक और नॉन रिलेविस्टिक से जब हम निकाल रहे थे वेवलेंथ, ठीक है, तो उसमें हमारा परसेंटेज एरर 4.8 का आता है। ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि परसेंटेज एरर कितना होगा रिलेविस्टिक और नॉन रिलेविस्टिक अगर फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं तो परसेंटेज एरर कितना होगा। तो आपने देखा परसेंटेज एरर 4.8 आया। ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के लिए प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स लोगों में, क्योंकि उनको भी ये सब आइडिया हो जाने चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। बाय बाय।